हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप भट्टाचार्य हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और पश्चिम बंगाल से आते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुत दूर नहीं है। कैंपेनिंग की बात करें, रैलियों की बात करें तो अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली की आज और साफ तौर पर कहा कि असल परिवर्तन जो है वो अब बंगाल में आएगा। प्रदीप भट्टाचार्य जी से इसी मसले पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलीज वहां पर एड्रेस की आज पश्चिम बंगाल में और कहा कि असल परिवर्तन जो है वो अब बंगाल में आएगा। बंगाल के लोग जो हैं, परिवर्तन तो बंगाल में जरूर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मोदी जी जैसा तरीका से परिवर्तन लाने के लिए बात किया, वो तो है बीजेपी आ जाएगा। परिवर्तन मीन्स बीजेपी आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है ये होगा नहीं। परिवर्तन होगा लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस आ जाएगा। लेफ्ट कांग्रेस और हमारा जो नया वाला पार्टी फ्लोट हुआ सेकुलर फ्रंट, ये तीनों मिला करके बंगाल में एक नया परिवर्तन आ जाएंगे। तो जिस असल परिवर्तन की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो नहीं होगा, यानी बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी? प्रधानमंत्री जी जो परिवर्तन बोला वो तो बीजेपी परिवर्तन लेके आ जाएंगे, यही तो उनका भाषण है ना। लेकिन मेरा जो ध्यान है, मेरा जो अनुभव है, उसमें मैंने ये कैलकुलेशन कर रहा है, जो कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये तीनों पार्टी इकट्ठा होकर के परिवर्तन लेके आएंगे। दादा, क्योंकि आप लोग वाम दलों के साथ मिलकर के इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सीट शेयरिंग की जहां तक बात है, क्या बातचीत आप लोगों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के फाइनलाइज हो गई है? कितनी सीट्स पर आप लोग लड़ेंगे, कितनी सीट्स वाम दलों को देंगे, ये तमाम निटी-ग्रिटीज क्या तय हो गई हैं? नहीं, पूरा चीज तैयार हुआ नहीं अभी तक, लेकिन डिस्कशन चलते रहे। हम लोग 2/3 कंप्लीशन कर दिया गया, हमारा बातचीत कंप्लीट हो गया 2/3। 1/3 अभी हम लोग जरूर करेंगे, जल्दी से जल्दी कर लेंगे। क्या 100 के पार सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? मुझे लगता है कांग्रेस का तो जरूर 100 से ज्यादा होगा ही, और लेफ्ट पार्टीज को तो ज्यादा होगा ही। तो हमारा तो मांग यही है, 100 से ज्यादा हो जाए तो बस हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो क्या अनाउंसमेंट कब तक होगा ये तमाम सीटों का? देखिए हमारा 28 तारीख एक तो बहुत बड़ा रैली है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, लाखों आदमी आ जाए, लाखों आदमी आ जाएंगे। वो कांग्रेस ने बना रहा है, लेफ्ट पार्टीज ने इनिशिएटिव दिया, बहुत दिन से लेफ्ट पार्टीज ने ये काम चालू किया ब्रिगेड को सक्सेसफुल करने के लिए। और सब छोटा मोटा पार्टी ने हम लोग का साथ इकट्ठा हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है और सीपीआई है और सेकुलर फ्रंट भी है, सब इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा रैली हो जाएगा। तो रैली के बाद ही हम लोग सॉर्ट आउट करके फाइनलाइज कर दूंगा। तो क्या इस रैली में राहुल गांधी भी जाएंगे या कोई वरिष्ठ नेता यहाँ? दिल्ली से कोई वरिष्ठ नेता तो जरूर जाएंगे, लेकिन कौन जाएगा अभी तक मालूम नहीं है। आज ही मैंने एआईसीसी गया और हमारा लीडर लोग के साथ बातचीत करके आया। मुझे लगता है आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक मिल जाएगा कौन जाएंगे वो। तो अभी तय नहीं है कि राहुल या प्रियंका या कोई नहीं, अभी तो राहुल जी और प्रियंका जी का प्रोग्राम तैयार हुआ नहीं, बाद में हो जाएंगे। लेकिन क्या आगे रैलीज करेंगे? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि केरल में वाम दलों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो अलग हैं, पश्चिम बंगाल में अलग हैं, राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, तो इसलिए बच रहे हैं पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी कैंपेनिंग से, बाकी जगहों पर जा रहे हैं। नहीं, ये भूल, ये दिस इज रॉन्ग डिसीजन, रंग चिंता है, ये चिंतन ठीक ठाक है नहीं। केरल अपना ढंग से चलते रहे, बंगाल अपना ढंग से चलते रहे। हम लोग ये लास्ट इलेक्शन 2016 में जो हुआ, इसी तरीके से हुआ। हम लोग का साथ लेफ्ट पार्टीज का एडजस्टमेंट हुआ, लेकिन केरल में हुआ नहीं। तो इसमें क्या है, उनका पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, उनका जियोग्राफिकल पोजीशन अलग है, उनका कॉम्बिनेशन भी अलग है, हमारा कॉम्बिनेशन अलग है, हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अलग है। सो इसमें कोई होता है नहीं, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर में होता है। अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से सीबीआई और इन्वेस्टिगेशन तमाम चीजें चल रही हैं, टीएमसी कह रही है पॉलिटिकल वेंडेटा है, आपको लगता है ये पॉलिटिकल? ये
मैंने ये बोलने चाहता है वह बोलूँगा, ये सही बात है जे उनका घर में जाके सीबीआई लेटर दिया उनका वाइफ को और उनका रिलेटिव को, जो आप आ जाइए, आपका हम लोग आपको इंटरोगेट करेंगे। कोई चीज़ है इसीलिए इंटरोगेट करने चाहता है। तो मुझे लगता है दो चीज़, एक तो है सीबीआई इनको नोटिस दिया इंटरोगेट करने का लिए, इसमें थोड़ा कुछ ना कुछ है। क्या है हम मेरा मालूम नहीं है, बाद में मालूम हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अभी क्यों? 1 साल पहले हुआ नहीं क्यों? 1.5 साल पहले हुआ नहीं क्यों? 6 महीना पहले हुआ नहीं क्यों? आज इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने का जो टाइम हो गया, उसी समय में क्यों हो रहा है? इसलिए टाइमिंग पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए मेरा लगता है, मैंने बोलूँगा, जरूर बोलूँगा, इसमें थोड़ा कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो आता ही है। ये तृणमूल कांग्रेस बीजेपी का अगेंस्ट में सीआईडी को देकर के केस लगा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को देके केस लगा रहा है। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल एकदम दूसरे एजेंसीज का मिसयूज एजेंसी का लड़ाई स्टार्ट हो गया, सीआईडी वर्सेस सीबीआई। देखिए कौन है, कौन क्या करेंगे। तो ये तक मज़ेदार चीज चलते रहे बंगाल में। मेरा 50 साल पॉलिटिक्स हो गया, मैं कभी नहीं ऐसा चीज देखा। तो दादा, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है आप लोग बनाएंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि परिवर्तन जो है वो आपके फेवर में होगा, लेफ्ट और कांग्रेस का सरकार, लेकिन चुनौती किसको मानते हैं पश्चिम बंगाल में, बीजेपी को या टीएमसी को? अभी तो हमें तो बोल दिया गया हम लोग का एज ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर भी मैं तो ये बोलने चाहता है, यही बोलूँगा, इम्पार्शियल होके ये बोलूँगा, अभी चीज़ क्लियर हुआ नहीं, थोड़ा अस्पष्ट रह गया है। ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा और 10 दिन के 15 दिन का बाद, क्योंकि कौन पार्टी का साथ किसका गठबंधन होगा, क्या ढंग से चलेगा। देखो, लेकिन एक बात है, जिसना जैसा तरीका से लेफ्ट पार्टी और साथ हमारा गठबंधन हो रहा है, इसमें पब्लिक का माइंड में एक चीज़ तैयार हो गया है पब्लिक डोमेन में, ये जो तैयार होते रहे, ये बहुत पोलाइट, जेंटल एंड वेरी गुड। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसको जैसा तरीका से अटैक करता है, जो बंगाली लैंग्वेज यूज करता है, ये अच्छा नहीं। और बीजेपी जो लैंग्वेज यूज करता है, ये अच्छा नहीं है। अब देखिए, बंगाल एक कल्चरल प्लेस है, आदमी लोग ये लाइक नहीं करता है। ये लोग बोलता है हमारा स्टेट में ये क्या स्टार्ट हो गया, इतना नेस्टी लैंग्वेज ये लोग यूज करता है, क्यों? ये हम लोग का प्लस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो प्रदीप भट्टाचार्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल्चरल जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कल्चरली वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आएगा और इसका फायदा वाम दलों और कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में होगा। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।